आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। अभी बैंकिंग सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर और ज़बरदस्त स्टॉक है जो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी और साथ साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी रिटर्न देने के लिए बहुत ही अच्छे और क्वालिटी वाले नजर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपनियों के रिजल्ट की बात करें, डिविडेंड की बात करें या रिटर्न की बात, इन सभी में क्वालिटी मेंटेन करते हैं और खास करके देखेंगे तो इनके जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो बढ़िया तरीके से होते हुए देखने को भी मिल रहा है। मैं ऐसे 3 स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा और जो आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तरफ से सुनवाई हुई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम जैसे कि टॉप गेनर की बात करें, निफ्टी 50 में आप जरूर देख सकते हैं, इसमें आपको बैंकिंग स्टॉक ही देखने को मिलेंगे। देखिए मोरेटोरियम की जब भी अनाउंसमेंट होती है तब किसे बेनिफिट होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है देखिए एनबीएफसी स्टॉक को। और यहाँ पर हम बात करें बैंकिंग स्टॉक को तो यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हैं, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आपको देखने को मिलेगा, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी के सभी टॉप गेनर में आते हैं। 2-2 2.5% से स्टॉक आपको दौड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। खास करके इनके वैल्यूम भी देख सकते हैं, करोड़ों शेयर यहाँ पर उठाए गए मार्केट से। यहाँ पर आप वैल्यूम के मामले में देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यूम आज यहाँ पर नजर आया देखेंगे तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में इतनी शानदार खरीदारी हुई स्टॉक में। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैल्यूम देख लेना इनमें शेयर में कितना हुआ है तो 1,71,00,000 शेयर यहाँ पर खरीदे गए। इतना ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी हुई इस स्टॉक में। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, कोर्ट तरफ से क्या अनाउंसमेंट उसके बारे में हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लॉकडाउन में जो ईएमआई जो किस्त जिसने यहाँ पर चुकाई नहीं थी उसे यहाँ पर वो जो ब्याज में राहत नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर रिलीफ लिया था, जिसे भी यहाँ पर वो जो डेट बढ़कर मिली थी उसका फ़ायदा लिया है, उसे यहाँ पर जो ब्याज रहेगा वो उसका माफ़ नहीं होगा, उसे देना ही पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तरफ से कहा गया है। इसमें यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पर चक्रवृद्धि जो यहाँ पर इंटरेस्ट होता है उसमें यहाँ पर बैंक कभी भी ले नहीं सकती, और यहाँ पर जो भी बैंक ने अभी फ़ायदा उठाया उसका ब्याज पर ब्याज जिसे कहा जाता है उसमें यहाँ पर देना ही पड़ेगा और ये पूरी तरीके से बैंक को लौटाना पड़ेगा कस्टमर को, ये बात भी कही गई है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा भी कि कोर्ट जो रहेगा व्यापार और वाणिज्य के ये मामले में यहाँ पर बहस नहीं करेगा, ये भी बातें यहाँ पर स्पष्ट कही गई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बहुत कुछ यहाँ पर मॉनिटरिंग रिलेटेड अनाउंसमेंट किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग स्टॉक को बहुत बढ़िया बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक की बात आती है तो मैं यहाँ पर आपको पर्टिकुलर बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर टॉप और ज़बरदस्त बैंक में ही इन्वेस्ट करना दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया में तो आपको बहुत से ऐसे स्टॉक मिलेंगे बैंकिंग सेक्टर के यहाँ पर लिस्टेड, और सस्ते सस्ते दाम पर मिलेंगे। इतने सस्ते पे ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ही अच्छे दाम पर मिल रहे हैं तो खरीद लेते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानकारी रखना, बैंकिंग स्टॉक के बारे में बिल्कुल तभी इन्वेस्ट करना। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे देखिए एचडीएफसी बैंक के बारे में, इसमें आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पर देख लेना आज जैसे परफॉर्म किया स्टॉक ने 36 रुपये से पर शेयर से दौड़ा है, और साथ साथ इसके यहाँ पर 6 महीने की रिटर्न की बात करें 46% का रिटर्न आपको कमा के देता है। और देखिए यहाँ पर 500 रुपये पर शेयर पर कमा के दिया है 6 महीने में। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है दोस्तों। 5 सालों में स्टॉक ने कितनी कमाई करके दी इन्वेस्टर को, यहाँ पर 182% का रिटर्न कमा के दिया है। और रुपीज़ में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितने 1000 रुपये दोस्तों, यहाँ पर देख लेना 1000 रुपये आपको 5 सालों में कमा दिए पर शेयर पर। कितना अच्छी बात है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी उतना आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट मिला होगा इन्वेस्टर को। और ये आउटस्टैंडिंग तरीके से डिविडेंड के मामले में हो, यहाँ पर जो भी बेनिफिट चाहिए इसमें आपको मिलते ही रहेंगे। और आप देख भी सकते हैं वैल्यूएबल और प्राइवेट सेक्टर की लीडिंग बैंक बोलेंगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आती देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा आईसीआईसीआई बैंक। अब इस स्टॉक में इतना दम क्यों है कि क्यों, देखिए इस कंपनी का जो बैलेंस शीट का दम रहेगा, साथ साथ इसमें आप एफआईएस की, म्यूचुअल फंड की, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की और डीआईएस की होल्डिंग देखना, कभी चेक करना, आपको पता चल जाए। इतनी बढ़िया तरीके शेयर होल्डिंग है दोस्तों इसमें, आपको बड़े इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा और यहाँ पर ट्रस्टेबल कंपनी उन्हें नजर आती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा उनका स्टेक नजर आता है। अभी स्टॉक ने देखिए क्या जबरदस्त तरीके से रिकवरी करके दिखाई, 74% का रिटर्न यहाँ पर 6 महीने में 250 रुपये कमा दिए पर शेयर पर, और ये 200-250 रुपये के करीब चल रहा था तब से हमने बात की है। और अभी भी ये भी भरोसा है दोस्तों कि स्टॉक में इंप्रूवमेंट जरूर रहेगी। आप देखना ये 5 साल पहले कहाँ चलता था 216 रुपये पर, और आज देखिए कहाँ पर चल रहा है। आप यहाँ पर खुद देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको कि पैसे आपके डबल हुए हैं। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उतना आपको यहाँ पर
डबल होकर मिलेगा, ऐसा क्वालिटी वाला स्टॉक है। बट वक्त भी लेगा, ऐसा नहीं कि फटाफट कल ही कर देगा बोलकर। आप यहाँ पर स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। और थर्ड देखिए मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पर एसबीआई बैंक के बारे में। अभी स्टॉक के बारे में आप बोलेंगे सर क्यों, तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इतना शानदार रिकवरी करके दिखा था स्टॉक। यहाँ पर देखिए कोविड-19 के टाइम पीरियड में स्टॉक कितना नीचे आया था, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा, जरूर आप अंडरस्टैंडिंग करना। स्टॉक कितने पर आया था, 150 रुपये। आज कहाँ पर है देख लेना कितना है, तो 370 रुपये। यहाँ पर स्टॉक ने डेढ़ गुना यहाँ पर स्टॉक बढ़ाया। बोल तो आपने यहाँ पर पूरी तरीके से 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे तो आपके 100 रुपये छोड़कर 150 रुपये बने हैं, ऐसा स्टॉक। आप बिल्कुल देखिए 150 रुपये पर पहले चलता था और आज देखेंगे 370 पर चल रहा है। आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखा रहा है। और इस कंपनी में एक बात अच्छी नजर आती है, वैल्यूएशन से सस्ता है, साथ साथ इसका जो एनपीए वो भी कम हो रहे हैं, कंपनी के ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, कस्टमर बेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया और मैं आपको ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूँ, पूरा डाटा रहता है तभी मैं बात करता हूँ। और ज़रूर याद रखना कि जो मैंने आपको 3 स्टॉक बताया उसमें से आपको पर्टिकुलर जो भी स्टॉक लगे अच्छा उसमें इन्वेस्ट करना। और दोस्तों ये नहीं कि महंगा है बोलकर ऐसा है कि एक क्वांटिटी आएगी 2 क्वांटिटी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। आपके पास जितने भी अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक रहेंगे उसमें आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि स्टॉक मार्केट से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा क्वालिटी वाले स्टॉक से। जितने यहाँ पर आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे उतना ही आपको क्वालिटी का पोर्टफोलियो बनेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।